हे एवरीबॉडी, अथव दिस साइड, वेलकम टू गायन मशीन। और आज हम पाइथन में पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। हमने डेटा टाइप्स में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स कवर कर लिए हैं, डिक्शनरी, सेट, टपल्स, लिस्ट, और हमारा लास्ट डेटा टाइप होता है, आखिरी जो बच रहा है वो है स्ट्रिंग। देखो, स्ट्रिंग को अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो एक वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। किसी भी कैरेक्टर की एक सीक्वेंस को जब हम डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमास कुछ भी हो सकता है। नोटबुक पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो वही है, स्ट्रिंग इज पाइथन इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन ए सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल मीन्स वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज। अगर आप स्ट्रिंग एक बार क्रिएट कर देते हो तो वो उसके बाद चेंज नहीं होती है। जिस तरीके से हम लिस्ट में चेंज कर सकते थे, लेकिन हम स्ट्रिंग में ये काम नहीं कर सकते हैं। सेट भी वो अनऑर्डर्ड सेट भी इम्यूटेबल होते हैं, और उसी तरीके से स्ट्रिंग भी हमारी इम्यूटेबल होती है, यानी कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ str के नाम से, और कैसे बनाना है स्ट्रिंग में, तो मैंने डबल इन्वर्टेड कोमास दिए और इसमें मैंने लिख दिया हाई, तो ये भी एक स्ट्रिंग बन गई है। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे मान लूँ ये स्ट्रिंग है कि नहीं, तो सिंपली आपको टाइप लिखना है और str कि भैया टाइप ने type ऑफ str कि str का टाइप क्या है वो बता देगा, एक स्ट्रिंग है। ओके, str की जगह मैं यहाँ a डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि कुछ अलग हो रहा है, और टाइप ऑफ है जो कि आ जाएगा एक स्ट्रिंग। ओके, आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी दे सकते हैं, हाई, हेलो, और इसका भी टाइप ये ए ही है। और हम ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा तब यूज़ करते हैं जब हमें एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती है। देखो, दिस इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स, और ये मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक एंटर दबा दबा के अलग अलग लाइन में मैंने डिक्लेयर करा है। ठीक है, अब उसको अगर मैं प्रिंट करूँगा ए, तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा कि दिस इज़ मल्टीपल स्ट्रिंग, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन, वो कि अगली लाइन में प्रिंट होकर आएगा, उस लाइन में प्रिंट नहीं होगा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं। तो ये थी स्ट्रिंग की सिंपल सी बात है। अब हमें अगर एक स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस करना है, इंडेक्सिंग के बेसिस पर होता है वो भी, जिस तरीके से लिस्ट में होता है, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक तरीके से सीक्वेंस ही है, बस उसमें ये फ़र्क है कि वो इम्यूटेबल होती है। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग str से डिफाइन कर दूँ और मैं लिखूँ हेलो, हाउ आर यू, और मुझे str का मैंने बोला कि इसके इंडेक्स नंबर 0 पे कौन है, तो मैंने str और ब्रैकेट के अंदर 0 डाल दिया, तो ये बताएगा कि इसके इंडेक्स नंबर 0 पर h प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो इंडेक्सिंग की बेसिस से हम इसको एक्सेस करते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ, ये शैल डिलीट, तो ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, और स्लाइसिंग की अगर हम बात करें स्ट्रिंग के अंदर, तो स्लाइसिंग जैसी लिस्ट में होती है उसी टाइप से स्ट्रिंग में होती है। इंडेक्सिंग, हाँ, एक और मैं बता दूं कि इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसा लिस्ट में रहता है उसी तरीके से सब रहता है, -1, तो लास्ट से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा कि str ऑफ -1, यानी कि इस जगह पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है। तो -1 पे हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसे प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देता है। और स्लाइसिंग भी उसी तरीके से होती है। मैं बोल देता हूँ str 2 से लेकर 4, इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 4 तक क्या प्रेजेंट है स्ट्रिंग में वो मुझे बताओ, तो ये बता देगा कि LL। अब LL क्यों आया, क्योंकि ये जो स्लाइसिंग में ये जो हम देते हैं वेरिएबल डॉट के बाद, ये n-1 तक जाता है, यानी कि अगर आपको 4th एलिमेंट तक आपको जानना है तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आपको 8th एलिमेंट तक 2 से लेकर 8 तक जाना है तो आपको 9 लिखना पड़ेगा, ताकि वो 2 से लेकर 8 तक आपको आउटपुट प्रिंट करा के दे। ठीक है, अगर 2 से लेकर 4 तक चाहिए तो मैंने 5 कर दिया। अगर मैं देखता हूँ 0 से लेकर 5 तक क्या प्रेजेंट है, तो ये बता देगा हेलो प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग के बारे में पढ़ लिया। अब बात है ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल स्ट्रिंग, मीनिंग देयर कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली, ऑपरेशंस दैट सीम टू बी मॉडिफाई स्ट्रिंग एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू वन। अब हम स्ट्रिंग के कॉन्केटिनेशन की बात करते हैं कि दो स्ट्रिंग को
अगर मुझे ऐड करना है तो सिंपल आप जैसे एडिशन करते हो किसी भी इंटीजर वैल्यू का, उसी तरीके से स्ट्रिंग होती है। जैसे मैंने a=5 a=6 सॉरी b=7 दिया और मैंने कर दिया a+b बस, और मैंने किया a+b तो आ गया 12 आ गया है। और उसी तरीके से आप स्ट्रिंग में भी एक स्ट्रिंग h दे दी आपने कि हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग आपने दे दी k, वो हो गई हाई, जी जो भी हुई, और फिर मैंने कर दिया h+k। तो आप देखोगे कि ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो गई कि हेलो जी। ओके, इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग ऐड हो जाती है। मैंने यहाँ से अगर स्पेस हटा दी तो ये उसी तरीके से बिना स्पेस के जुड़ जाएगी हेलो जी। ठीक है, ये हमारी थी स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशंस के बारे में। अब जानते हैं स्ट्रिंग के रिपीटेशन के बारे में, यानी कि अगर मैं को एक ही स्ट्रिंग को बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं उसके लिए सिंपल एक प्रिंट फंक्शन में मेरी स्ट्रिंग जो भी है str जो ऊपर थी उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो वो स्ट्रिंग 3 बार प्रिंट हो जाएगी। देखो, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, ये हमारी स्ट्रिंग 3 बार प्रिंट हो गई है जो हमने यहाँ पर दी थी हेलो हाउ आर यू वाली। ओके, सो ये हमारा हो गया रिपीटेशन इन स्ट्रिंग। अब बारी आती है स्ट्रिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। देखो, स्ट्रिंग में इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शन ऑपरेशन प्रेजेंट रहते हैं जो कि हम पाइथन में इजीली कुछ भी ऑपरेशन कंडक्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर तो वो काम आते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे सारी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा str.upper बस, तो हमारे जो भी जितने भी एलिमेंट स्ट्रिंग के अंदर थे वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। बस, अगर मुझे सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली str.lower, और ये अरे str.lower। ठीक है, तो जितने भी केस हमारे प्रेजेंट थे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, और जब हम str.title क्या करता है, कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड, यानी कि हेलो हाउ आर यू में हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। कौन सा, str.title। ये मैंने किया तो ये हमारा आ गया हेलो हाउ आर यू। जैसे एक स्पेस हो इसके बाद अगला वर्ड शुरू हुआ उसका कैपिटल H, फिर अगला वर्ड स्पेस आई, फिर अगला शुरू हुआ A, उसको उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर str.swap केस के बारे में देखें तो जो अपर केस में होगा वो लोअर केस में हो जाएगा और जो लोअर केस में होगा वो अपर केस में हो जाएगा, स्वैप केस। ठीक है, मैंने ये किया तो जो भी स्ट्रिंग के अंदर अपर में था वो लोअर में होगा और जो लोअर में था वो अपर में होगा। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल स्ट्रिंग के अंदर चेंजिंग केस अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट करने के फंक्शंस थे। अब जानते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग में वाइड स्पेस को रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे। देखो, स्ट्रिंग में हमने भी देखा था कि बहुत सारी स्पेसेस थी रिमूव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसके लिए स्ट्राइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो str.stripe मैंने किया तो आप देखोगे कि हेलो हाउ आर यू, मतलब अगर मैं वापस स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड आपके लिए मैं स्पेसेस इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इसी जगह। str मैंने दे दिया और स्पेस हेलो हाउ आर यू, और बाद में भी मैंने बहुत सारी स्पेस दे दी। आप जानते हैं कि अब वापस मैं str.stripe को मैंने चलाया तो हेलो हाउ आर यू ये प्रिंट हो गया। ठीक है, और इसमें से जो भी हमारी लीडिंग और ट्रायल स्पेसेस थी वो स्ट्राइप फंक्शन की मदद से हट चुकी है। अगर आपको लीडिंग और ट्रायल जो भी स्पेसेस है उसको रिमूव करना है तो आप स्ट्राइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपको सिर्फ लीडिंग स्पेस को रिमूव करता है तो आपको lstripe का यूज़ करना है, str.lstripe। अरे कहाँ गया, कुछ हुआ ही नहीं क्या, str.lstripe। ठीक है, str. और मैंने ये करा तो जो भी लीडिंग स्पेस होगी वो रिमूव हो जाएगी लेकिन बैक की स्पेस रिमूव नहीं होगी। और अगर हमें ट्रायल की स्पेसेस रिमूव करनी है यानी कि उसके बाद की, तो हमने कर दिया str.rstrip, तो लीडिंग तो वैसी रहेगी और बाद की स्पेसेस रिमूव हो जाएगी। इतने ही इजी फंक्शंस प्रेजेंट है पाइथन में हमारे स्ट्रिंग के। ठीक है, और स्ट्रिंग में अब बारी आती है कि अगर हमें कोई सी भी
इंडेक्स कोई से भी एलिमेंट को फाइंड करना है स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं str.find रिटर्न्स द फर्स्ट ऑकुरेंस इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग रिटर्न -1 इफ़ नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने जैसे जो स्ट्रिंग बनाई थी str.find मैंने किया और मुझे जानना है कि हमारी स्ट्रिंग में a कहाँ पर है, और मैंने शिफ्ट एंटर किया, फाइंड FIND, और मैंने शिफ्ट एंटर किया तो ये बता देगा कि भैया इंडेक्स नंबर 12 पर आपका a प्रेजेंट है। कौन सी थी हमारी स्ट्रिंग थी ये वाली, हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पर a इंडेक्स नंबर 12 पर प्रेजेंट है। ये स्पेस को भी एक इंडेक्स मानता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेस 2 बार स्पेस हुई तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12th नंबर पर हमारा a प्रेजेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्पेस भी एक हम इंडेक्स काउंट करते हैं, स्पेस को भी एक इंडेक्स काउंट करते हैं। और फाइंड हमारा हो गया a, और अब देखेंगे str.index सबस्ट्रिंग सिमिलर टू फाइंड बट रेज एन एक्सेप्शन इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। देखो, मैं अगर a की जगह में बोल देता हूँ कि ये सबस्ट्रिंग हाई, मैंने ये किया तो ये बोलेगा कि नहीं हाई तो है नहीं, फाइंड में -1 प्रिंट हो गया। अगर मैंने बोला कि यू है तो यू बोल देगा जी बिल्कुल है, इंडेक्स नंबर 16 से यू शुरू हो रहा है। और उसकी जगह अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स फंक्शन में यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर यू जो है मैंने ठीक है मैंने यू दे दिया तो वो बता देगा इंडेक्स नंबर 16 पर है। अगर मैं कुछ रैंडम दे दूँ जी जो कि प्रेजेंट नहीं है तो वो एक हमको एरर शो करेगा। अनलाइक जब हम str.find करते थे तब वो -1 रिटर्न करता था और इंडेक्स क्या करेगा, वो एक एरर थ्रो करेगा। तो प्रोग्राम में काफ़ी मतलब अगर आपको एरर शो नहीं करवाना है तो आप फाइंड फंक्शन का ही ज़्यादातर यूज़ करिएगा, इंडेक्स से बचिएगा। तो str.replace क्या करता है, देखो str replace old, new replaces all occurrence of old with new one। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अगर मुझे str.replace, मैंने बोला कि मुझे स्ट्रिंग के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग थी कौन सी थी, हेलो हाउ आर यू, मुझे ओ की जगह कुछ और चाहिए, मुझे ओ नहीं पसंद, तो मैंने ओ की जगह मैंने दे दिया कि भैया जहाँ जहाँ भी ओ हो वहाँ लिख दो आउ। ओके, ये पता नहीं इलॉजिकल है बट देखो जहाँ जहाँ भी ओ था उसकी जगह आउ आ गया, तो हेलो हाउ और यवाऊ है जो भी, तो हेलो हाउ आर यू की जगह हेलो हवाऊ याऊ यो जो भी है ये हमारा रिप्लेस हो गया है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन। और हम देखेंगे अब स्ट्रिंग के अंदर कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो न्यूमेरिकल है, डिजिट्स है या नहीं है। उसके लिए हम बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि इस अल्फ़ा एक फंक्शन है। इस अल्फ़ा फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल कैरेक्टर आर अल्फ़ाबेट्स। अगर सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स स्पेस को वो काउंट नहीं करता है। अल्फ़ाबेट्स यानी कि कोई सी भी स्पेस नहीं होगी और हमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो स्पेशल नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ s इक्वल्स टू, मैंने दे दिया हाई ओके ओके, ठीक है हाई ओके ओके, और मैंने दिया s डॉट इज़ अल्फ़ा, और मैंने चेक किया कि ये अल्फ़ा है कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। यस, ये एक अल्फ़ा मतलब यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है, सारे वैल्यू हमारे अल्फ़ाबेटिक। अगर मैं इसमें एक भी स्पेस दे देता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ उससे s डॉट इज़ अल्फ़ा, आंसर आता है हमारा रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये स्पेस को एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू नहीं मान रहा है। उसी तरीके से इस डिजिट हमारा फंक्शन होता है। मैंने b एक स्ट्रिंग दे दी 1 2 3 4 5, और मैंने यही काम अगर b के लिए मैंने पूछा कि b डॉट इज़ डिजिट, और मैंने शिफ्ट एंटर किया तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रू, ये एक डिजिट है। अगर मैं इसमें c इंट्रोड्यूस कर दूँ और उसके बाद रन करूँ तो ये बोलेगा फॉल्स, क्योंकि ये सब जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है उसके अंदर एक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, इसमें सारी वैल्यू डिजिट्स नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से इस अल न्यूम होता है, क्योंकि ये इस अल NUM कर देगा। देखो इस LNUM यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है, इस LNUM, इस कहाँ पर लिखा है मैंने, इस LNUM, यस ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि b के अंदर सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। ठीक है,
और str डॉट इस स्पेस क्या करता है कि अगर पूरी स्ट्रिंग हमारी l मान लो एक स्ट्रिंग है, अगर पूरी स्ट्रिंग में हमारी सिर्फ वाइट स्पेसेस है तो str डॉट ये हमारा जो भी है str डॉट इस स्पेस ये बस वही करता है, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर जैसे मैं कर दूँ l डॉट, अरे l डॉट मैंने कर दिया ये, ठीक है, तो ये बोल देगा कि हाँ ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सारी स्पेसेस प्रेजेंट है। तो ये हमारे थे चेकिंग प्रॉपर्टीज़ के कुछ फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर। अब बारी आती है स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग की। देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ बिना किसी अगर डेफिनेशन में जाए गए, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दी है, अब मुझे वो प्रिंट फंक्शन के अंदर एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मैंने एक नेम नाम के वेरिएबल में मैंने दे दिया है कि अथर्व, और मैंने एज नाम के वेरिएबल में दे दिया कि 20, चलो 20 ले लेते हैं अभी। तो और जब मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा माई नेम इज़ ब्रैकेट एंड माई एज इज़ ब्रैकेट। या तो आप डॉट फॉर्मेट नेम को मैच कर दो, या तो इसको हटाओ, माइन एम इस ये, और यहाँ मैंने एफ कर दिया, और यहाँ पर पास कर दिया मैंने नेम, और इस ब्रैकेट के मैंने अंदर पास कर दिया एच, ठीक है। तो ये एफ हमने एक फॉर्मेट स्ट्रिंग को कॉल किया है कि माई नेम इस नेम जो है वो आप ऊपर से यहाँ पर हमने वेरिएबल में डिक्लेयर करा है उसको ले आओ, और एज हमारी जो है वो ऊपर जो हमने डिक्लेयर करी है उसको ले आओ। तो जब मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँगा तो यहाँ पर आया अनमैच्ड, ओके एक ब्रैकेट ज़्यादा है, फिर मैंने शिफ्ट एंटर किया तो यहाँ पर आया माई नेम इज़ अथर्व एंड माई एज इज़ 20, ठीक है। हमने प्रिंट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, और उसको हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू वापस प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल किया। मैं कैपिटल एफ भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात है, ओके। सो ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग था। ये काफ़ी बार बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि हम ऊपर डेटा को डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए ये काम आता है। और स्ट्रिंग में आखिरी कुछ ऑपरेशंस बचे। देखो स्ट्रिंग में एक इनबिल्ट रिवर्स फंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊं str डॉट रिवर्स कि भैया इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, तो प्रोग्राम एरर देगा कि str नॉट ऑब्जेक्ट हैज़ एट्रीब्यूट रिवर्स। रिवर्स नाम का कोई भी एट्रीब्यूट स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि है ये, अगर मैं str के अंदर ब्रैकेट में डबल बार डॉट दे के -1 कर दूँ और फिर एंटर करूँ, तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसको रिवर्सली प्रिंट कर देगा। देखो ये कमाल का, आप ये याद रख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग का नाम है उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल डॉट और -1, ये एडवांस स्ट्रिंग फंक्शन है। अगर किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो इसके लिए ये काम आता है, बहुत ही सिंपल है। और बस इसी तरीके से मैं एग्जांपल दे देता हूँ हेलो का, और मैं ए डॉट ए के साथ मैं यही वापस करके बताता हूँ -1, तो आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ जाए। तो ओले हो गया, ओले, तो ये ओले हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स फंक्शन। और काउंट भी वही करता है, जैसे str डॉट काउंट मैंने किया, मैंने बोला कि हमारे स्ट्रिंग में l कितनी बार आया है, तो वो बता देगा सर जी l आपका 2 बार आया है, ठीक है। तो ये हमारा काउंट फंक्शन भी हो चुका है। तो हमने स्ट्रिंग के अंदर सारे फंक्शन, सारे ऑपरेटर्स लगभग कंप्लीट कर लिए। फॉर्मेट स्ट्रिंग, लोअर, अपर, सारे केस और स्प्लिट वगैरह भी हमने कर लिया। स्प्लिट, हाँ एक स्प्लिट फंक्शन रह गया है कि देखो जहाँ भी स्पेस रहेगी एक स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं str नाम से, और मैं एक दे देता हूँ हेलो हाउ आर यू, और मैं अब डाल देता हूँ str डॉट स्प्लिट, ठीक है। और देखो आप देखोगे कि जो हेलो हाउ आर यू है ये स्प्लिट हो गया है। अगर मैं इसको मैं a में स्टोर कर देता हूँ, a इक्वल्स टू str डॉट स्प्लिट, और मैं टाइप ऑफ a लिखूँगा, तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? यस, लिस्ट। जो भी हमारा str डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है,
जहाँ जहाँ उसको स्पेस दिखती है एक एम्प्टी लिस्ट लेता है, उसके अंदर ये हमारे स्ट्रिंग को स्टोर करते जाता है। और जैसे स्पेस दिखी उसने नया वर्ड पकड़ा उसको स्टोर किया, फिर नया वर्ड पकड़ा उसको स्टोर किया। तो ये हमारा स्प्लिट फंक्शन इस तरीके से काम आता है। टाइप ऑफ है, एक लिस्ट है, मतलब एट द एंड ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया स्ट्रिंग के बारे में, हमने सब कुछ पढ़ लिया। और अब हमारे हो गए डेटा टाइप कंप्लीट, हमारे ऑपरेटर्स हो गए, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, सब कुछ हो गया है। अब बारी आएगी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और स्पेशल मेथड लाइक इनिट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड कीप सपोर्टिंग मी यार। पूरा मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। मैं इन डेप्थ एमएल का कोर्स चल रहा है और पाइथन में बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ ले। और मतलब एक बिगनर फ्रेंडली कोर्स है और उठाया जा रहा है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यही बस मैं कहना चाहूँगा, सपोर्ट करते रहो। और कोई सजेशन हो तो मुझे बताओ कि आगे मैं क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। ओके, so that's all about the string and see you in the next video guys.